तो पिछली वीडियो से स्टार्ट करते हुए जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी को समझा था, इस वीडियो में हम समझते हैं पॉलिसी और रूल क्या होती है और इनके बीच में क्यों प्यार है और ये कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए जो हमारे पास फैंसी सी डेफिनेशन है बुक की, पॉलिसी इज जनरल गाइडलाइन, ये कीवर्ड है इसकी डेफिनेशन का। जनरल गाइडलाइन समझ गए तो आप पॉलिसी का मतलब समझ जाओगे, विच ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। इस चीज को हम थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब हुआ। कि देखो, पॉलिसी एक तरीके से एक जनरल वे ऑफ वर्किंग क्रिएट कर देती है ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला है, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं। कई सारे हम एग्जांपल पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीज हमेशा के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पहले नॉन बिजनेस एग्जाम्पल कवर करूंगा और फिर कुछ बिजनेस के एग्जाम्पल लेंगे हम। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं गांधी जी का। देखो, गांधी जी की जैसे सबको पता है एक पॉलिसी थी नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा, नॉन वायलेंस। हाँ, बोलते बोलते मैं कंफ्यूज हो जाता लिखते लिखते। तो गांधी जी की पॉलिसी थी नॉन वायलेंस, अहिंसा। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके साथ उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ता से निश्चय कर रखा था, उन्होंने अपने मन में बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर रखी थी कि चाहे उनके साथ कितना बुरा बिहेवियर हो जाए, चाहे कोई उन्हें मारे, चाहे उन्हें कोई पीटे, चाहे उन्हें जेल करी जाए, चाहे कोई उन्हें जान से भी मार दे, वो वायलेंस का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेंगे। हमारी इंडिपेंडेंस की वॉर के टाइम हमारे कई इंडियंस को मारा गया, कई इंडियंस को बुरी तरह पीटा गया, जान से मार दिया गया, बहुत इंसिडेंट हुआ। आप ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ ही चुके होंगे, अगर नहीं या तो मैटर नहीं करता। मेनली आप मेरी बात समझिए कि उनकी पॉलिसी थी नॉन वायलेंस। उन्होंने कभी भी उनके साथ या इंडियंस के साथ या किसी भी इंसान के साथ कितना बुरा किया जाए, उन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना। और उन्होंने कहा कि मैं और अपने फॉलोअर्स को भी यही कहा कि हमारे साथ कोई कितना बुरा कर जाए, अहिंसा ही सबसे बड़ा रास्ता है और इसी के जरिए हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी और हम कभी भी वायलेंट, हम कभी भी मारा पीटी, हम किसी का जान से हत्या नहीं करेंगे। तो ये थी गांधी जी की पॉलिसी। चलो, मेरे को लग रहा है मैं काफी ज्यादा पैट्रियोटिक हो गया। अब थोड़े बिजनेस एग्जांपल देते हैं। जैसे आप कहीं शॉप्स पे गए होंगे, वहां पे लिखा होता है उधार मांग के शर्मिंदा ना करे। थोड़ा फनी सा लगता है मुझे पढ़ने में। बेसिकली वो क्या कहते हैं, नो क्रेडिट पॉलिसी। उनके बिजनेस या उनके शॉप में है नो क्रेडिट पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई भी इंसान आ जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कितना ही बड़ा ऑर्डर आप दें हमें, हम उधार पे सामान अपना नहीं बेचते। तो फिर हमारे कोई भी डिसीजन होगा वो इस पॉलिसी को दिमाग में रख के होगा कि हम उधार पे सामान नहीं बेचेंगे। तो ये हुई नो क्रेडिट पॉलिसी। कई शॉप्स पे गए होंगे, वहां पे लिखा होता है नो डिस्काउंट। इसका अगेन मतलब नो डिस्काउंट पॉलिसी, कि आप चाहे कितना भी कह लो, आप चाहे कितने ही अपनी अप्रोच लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी, हमारी शॉप पे कोई तरीके का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। या फिर अगर मैं काफी सारे एग्जांपल दिए जा रहा हूं बट आपको समझ में आ रहा होगा, पॉलिसी जनरल गाइडलाइन है, जनरल रूल्स हैं। नॉन वायलेंस जनरल है, नो क्रेडिट जनरल है, नो डिस्काउंट जनरल है। और एग्जांपल ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी की हमारी क्या पॉलिसी थी, नो करप्शन। चाहे अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था, मुझे नहीं पता ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं होता, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, बट अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी पार्टी का चाहे हमारा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे कितना ही क्लोज और कितना ही वो हमें रिश्वत देने की कोशिश करे, हम करप्शन नहीं करेंगे। तो उनकी पॉलिसी थी नो करप्शन, कुछ भी हो जाए हम करप्शन नहीं करेंगे। और अल्टीमेट आपका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, मैंने अपना स्पेस तक खत्म कर दिया एग्जाम्पल देते देते। आपके स्कूल का एग्जाम्पल, स्कूल में होती है पॉलिसी डिसिप्लिन की। किसी भी तरीके का नॉन डिसिप्लिन स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो शोर मचाना हो, चाहे अभी दिवाली का मौसम चल रहा है तो दिवाली के टाइम बम फोड़ना हो, चाहे वो किसी तरह की लड़ाई हो, किसी तरह का झगड़ा हो, चाहे आप स्कूल की प्रॉपर्टी तोड़े, बेसिकली वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। बेसिकली उनकी पॉलिसी क्या है, डिसिप्लिन। अगर इसको किसी ने नहीं
कंप्लाई किया तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उस पॉलिसी को इम्पोज किया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिसी क्या है, जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल है, ये चीजें, डिसिप्लिन जनरल है कि हमारे स्कूल में किसी तरीके के मैं क्या कहूँ इसे, एलिमेंट जो डिसिप्लिन खराब करेगा नहीं झेला जाएगा, करप्शन नहीं ली जाएगी, क्रेडिट नहीं पे बेचा जाएगा, और हमने गांधी जी का एग्जांपल दिया था, कोई वायलेंस नहीं ली जाएगी। तो अब देखते हैं दोबारा डेफिनेशन को। पॉलिसी इज जनरल गाइडलाइन, कई सारे एग्जांपल ले लिए हमने इसके, विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या यूनिफॉर्म का मतलब, मैं अगर आपको सिंपल मतलब बताऊं, डिक्शनरी में भी जरूर देख के आओ इसका मतलब। यूनिफॉर्म का मतलब पहले आप अपने दिमाग में स्कूल यूनिफॉर्म रखो कि स्कूल यूनिफॉर्म से क्या होता है, सब लोग सेम हो जाते हैं। आपकी स्कूल यूनिफॉर्म से क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स का एक ही ड्रेस कोड बन जाता है। तो यूनिफॉर्मिटी यहां पे क्या कहना चाहता है कि हमारे सारे डिसीजंस जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, उससे हमें डिसीजंस उस ही चीज को दिमाग में रख के लिए जाते हैं। जैसे गांधी जी की नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी, उन्होंने जितने डिसीजंस लिए उस चीज को दिमाग में रख के लिए, उस जनरल गाइडलाइन को दिमाग में रख के लिए। तो ये हुई पॉलिसी। अब रूल पे आते हैं। रूल देखो सिंपली, आपको वैसे इंग्लिश के भी वर्ड है, बहुत सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है, आपको इसका मेन मतलब भी पता है कि रूल एक ऐसी चीज है जो कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जिसको अगर तोड़ा गया तो उस बंदे को पेनलाइज किया जाएगा। तो इसकी फैंसी डेफिनेशन देखते हैं। रूल इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट विच क्लियरली स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी डन। मतलब रूल क्लियरली बता देते हैं कि क्या करना है, और अगर रूल को तोड़ा गया तो फिर उस बंदे को पेनलाइज किया जाएगा, उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाएगा। अब इसका पॉलिसी से क्या रिलेशन है? देखो, पॉलिसी को इंपोज करने के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, डिसिप्लिन जो है, एक मैं कलर यहां चेंज कर देता हूं, डिसिप्लिन जो है एक पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी को कुछ हद तक इंपोज करने के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में बच्चा शोर करता है, अगर नॉइस क्रिएट करते हो, तो ये है हमारा रूल है कि कोई नॉइस नहीं क्रिएट करेगा। अगर क्रिएट करेगा तो उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा, टीचर चिल्लाएगी गेट आउट। एक रूल हमारा हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, कि स्कूल की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं करेगा। स्कूल प्रॉपर्टी हमारा रूल है कि स्कूल प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं करेगा। अगर इस रूल को कोई तोड़ेगा तो उस पे लगेगा फाइन। जैसे हमारे 12th में हमने स्कूल का एक ग्लास तोड़ दिया था, उस शीशे तोड़ने का हम पे 5,000 रुपए का फाइन लगा था। तो पॉलिसी है डिसिप्लिन, और उस पॉलिसी को अप्लाई, इंपोज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अगर नॉइस करी तो निकाल दिया जाएगा, स्कूल प्रॉपर्टी डैमेज करी तो फिर आपको फाइन इंपोज किया जाएगा। करप्शन वाला एग्जांपल कंटिन्यू रखें, तो अगर किसी भी पार्टी का बंदा, रूल हमारा इसमें ये पॉलिसी है करप्शन ना हो, इस पे रूल क्या बन सकता है कि अगर कोई हमारी पार्टी का नेता करप्शन करता हुआ पकड़ा गया तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, अगेन गेट लॉस्ट, गेट आउट। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिसी है, और पॉलिसी को इंपोज करने के लिए रूल बनाया गया। इसी तरीके से नो क्रेडिट पॉलिसी और नो डिस्काउंट पॉलिसी, अगर इस पॉलिसी को कोई हार्म करेगा तो उस एम्प्लॉय को हम कह सकते हैं, या उस पे हम उस नुकसान का भरपाई वो एम्प्लॉय करेगा, या उस पर फाइन लगा दिया जाएगा, या उसे फायर कर दिया जाएगा। और गांधी जी की नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी थी, इसके कई सारे इसमें भी रूल्स बन सकते हैं। अगर किसी ने, गांधी जी के किसी फॉलोअर ने, किसी डिसाइपल ने किसी को जान से मार दिया तो फिर गांधी जी उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, उसे आश्रम से। अगर किसी डिसाइपल ने गांधी जी के किसी को मारा पीटा, मतलब वायलेंट हुआ, तो फिर उसको क्या पता गांधी जी मतलब सुधारते हो, लेक्चर देते हो। तो बेसिकली मुझे एग्जैक्ट पता नहीं जी इसके बारे में। तो बेसिकली पॉलिसी हमारी है एक जनरल गाइडलाइन, और रूल होती है स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स जिनको तोड़ने पे एक्शन लिया जाता है, और रूल बनाए जाते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट पॉलिसी को इंपोज करने के लिए। मैं यहां पे, हालांकि अब आप वीडियो देख समझ चुके हो तो छोड़ सकते हो, बट मैं यहां पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने 12th के बाद 2 हफ्ते कन्वर्जिस में जॉब करी थी। तो कन्वर्जिस एक बेसिकली बीपीओ कंपनी है गुड़गांव में। तो उनकी एक पॉलिसी थी, नो जेंडर और रिलीजियस,
मेरी राइटिंग मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, तो आप मेरे सुने हुए वर्ड्स को ज़रूर रखना। नो जेंडर और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, उनकी एक जनरल गाइडलाइन थी। डिस्क्रिमिनेशन, ओहो मैं स्पेलिंग्स भी मैं ऐसे कर देता हूँ लिखते लिखते और बोलते बोलते। तो नो जेंडर और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, उनकी ये पॉलिसी थी कि हमारे वर्क एनवायरनमेंट में कोई किसी भी तरीके का जेंडर और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेला जाएगा। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। हुआ क्या, मैंने जॉब ज्वाइन करी और जॉब के फर्स्ट वीक में ही हमारी एक फीमेल कलीग थी, वो स्मोक करती थी और मेरे साथ के एक कलीग ने उस पर कमेंट मार दिए कि ये तो स्मोक करती है, और उसको कुछ उसने उल्टे सीधे कमेंट मार दिए। तो उसके अगेंस्ट मैनेजमेंट ने क्या करा, जिस दिन उसने कमेंट पास किए उसी दिन उसे ऑर्गेनाइजेशन से फायर कर दिया गया। तो ये थी पॉलिसी कि हम कोई जेंडर या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर झेलेंगे। और ऐसे कमेंट्स और उनके अगेंस्ट लिया, उनके ऑर्डर में लिया गया एक्शन है रूल, कि आपने कमेंट किया तो आपको निकाल दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से। इसका एक और रूल, इस पॉलिसी से एक और रूल बन सकता है, अगर किसी भी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट हुई ऑर्गेनाइजेशन में, कि किसी मेल ने फीमेल या फिर फीमेल ने मेल को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, तो फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये भी एक पॉलिसी, ये भी एक रूल होता है। आई एम सॉरी, पॉलिसी नहीं है, ये भी एक रूल है कि अगर कोई तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट हुई तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो इंसान कभी भी कोई भी इंटरनेशनल कंपनी नहीं ज्वाइन करेगा। इसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जिसमें कि उस बंदे का नाम फीड कर दिया जाता है, तो उस डेटाबेस से पता चल जाता है कि इस इंसान को अब किसी कंपनी में हायर नहीं करना। तो अगर किसी ने ऐसी ज़्यादा इतना बड़ा क्राइम किया है, इतना बड़ा रूल ब्रेक किया, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कमेंट पास करा तो उसे सिंपली फायर कर दिया गया। और इसके बेस पे कई सारे और छोटे मोटे रूल्स भी हो सकते हैं इस पॉलिसी को इम्पोज करने के लिए। अगर कोई सिंपली ग्रुप से निकाल देता है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से, मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ यार, सोशलाइज नहीं करता किसी के रिलीजन या फिर जेंडर की वजह से, तो फिर उसको फाइन देना पड़ सकता है, उसे 2-3 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो ऐसे बेसिकली पॉलिसी को इम्पोज करने के लिए छोटे छोटे रूल बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात हाईलाइट कर देता हूँ, मेरे को लग रहा है आप कहीं इस चीज़ को समझ ना बैठो कि रूल्स पॉलिसीज को ही इम्पोज करने के लिए बनाए जाते हैं। पॉलिसी के कई सारे पार्ट्स होते हैं जो रूल से नहीं रिलेट करते, मतलब पॉलिसी बनाई जाती है बट उसको इम्पोज करने के लिए रूल नहीं बनाए जाते, उसको प्यार से इम्पोज किया जाता है कि हम कह देते हैं, हम बस बता देते हैं यार ये चीज़ प्लीज़ फॉलो करें। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा पॉलिसी हो सकती है कि यार हमारी कैंटीन में साफ सफाई रखना, प्लीज़ खाना खाओ तो वेस्ट मत करना, तो ये पॉलिसी है। अब इसको जरूरी नहीं है इम्पोज करने के लिए रूल्स ही बनाए जाएं, हम बेसिकली प्यार से भी ये काम कह सकते हैं। तो ये हो गया पॉलिसी और रूल के बीच का डिफरेंस। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया, और अगर समझ में आया तो बताना ज़रूर कमेंट्स में। थैंक्स, बाय।